नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं मैक्सवेल्स ब्रिज और एंडरसन्स ब्रिज के बीच। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोग मैक्सवेल्स ब्रिज को पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। मैक्सवेल्स ब्रिज जो है प्यारे व्यूअर्स दो प्रकार का होता है, एक मैक्सवेल्स एलसी ब्रिज और एक मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज। तो उन दोनों को डिस्कस किया, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, लिंक है कहाँ पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में। देखिए कंपैरिजन मैक्सवेल्स ब्रिज का किससे कर रहे हैं, एंडरसन्स ब्रिज से। मैक्सवेल्स ब्रिज और एंडरसन्स ब्रिज ये दोनों ब्रिज प्यारे व्यूअर्स अल्टरनेटिंग करंट ब्रिज है। ओके, एसी ब्रिजेस भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। इन दोनों ही ब्रिज का जो यूज है वो हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करने में करते हैं। क्योंकि आज का टॉपिक कंपैरिजन है दोनों के बीच, तो कंपैरिजन में डिफरेंस और सिमिलैरिटी दोनों आ जाएगा, ठीक है। 4 पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, बारी बारी से समझते हैं। देखिए मैक्सवेल्स ब्रिज जो है इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करते हैं किसी भी कॉइल का जो आपका ब्रिज में कनेक्टेड होगा। उसी प्रकार से एंडरसन्स ब्रिज की मदद से भी हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस को ही मेजर करते हैं, ओके, जो ब्रिज में आपका कनेक्टेड होता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखे हैं कि देखिए मैक्सवेल्स ब्रिज जो है इसमें डबल बैलेंस कंडीशन मिलता है। बिल्कुल सेम तरीके से एंडरसन्स ब्रिज में भी हमें डबल बैलेंस कंडीशन मिलता है, लेकिन इन दोनों ब्रिजेस में डबल बैलेंस कंडीशन मिलने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है, ओके। जो एलिमेंट्स यूज करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर देखिएगा, फॉर मैक्सवेल्स ब्रिज डबल बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन्ड बाय वेराइंग C और L एंड रेजिस्टेंस। देखिए C जो है आपका ये कैपेसिटेंस के लिए है, L जो है ये इंडक्टर के लिए है, या जो कॉइल है उसका इंडक्टेंस है, ठीक है, L ऐसा। तो बेसिकली मैक्सवेल्स ब्रिज में जो बैलेंस कंडीशन है, ठीक है, या ब्रिज को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, या तो कैपेसिटर को पहले वेरी करते हैं, ओके, या फिर अगर उसमें इंडक्टर लगा हुआ है तो इंडक्टर को वेरी करते हैं, और फिर रेजिस्टेंस जो वहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रेजेंट है उसको करते हैं। लेकिन एंडरसन्स ब्रिज में क्या होता है, केवल वेरिएबल रेजिस्टेंस ही होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो प्रेजेंट होता है उसमें 2 रेजिस्टेंसेस होता है जो वेरिएबल होता है, उसी को वेरी करते हुए, ठीक है, अल्टरनेटली वेरी करते हैं, ओके, ताकि ब्रिज को बैलेंस किया जा सके, ठीक है। यहाँ देखिएगा, इन मैक्सवेल्स ब्रिज डबल बैलेंस कंडीशन इज ऑब्टेन्ड बाय वेराइंग C और L एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए बेसिकली एक आपका था मैक्सवेल्स LC ब्रिज, ठीक है। LC ब्रिज मतलब इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। तो इस ब्रिज में जो है आपका कैपेसिटर वेरिएबल होता है, तो इसमें कैपेसिटर को वेरी करने के बाद रेजिस्टेंस को वेरी किया जाता था, तब जो है ब्रिज बैलेंस होता था। और एक होता है आपका मैक्सवेल्स L ब्रिज, मतलब मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज। इसमें इंडक्टर जो होता है ना आपका वो वेरिएबल होता है, उसको वेरी करते हैं, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं, तब ब्रिज बैलेंस होता है। इसलिए ना मैक्सवेल्स ब्रिज 2 प्रकार का होता है, ठीक है। आई होप इस पॉइंट को आप ग्रैब कर पाए होंगे। फिर इन एंडरसन्स ब्रिज डबल बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन्ड ओनली बाय वेराइंग रेजिस्टेंसेस। डबल बैलेंस कंडीशन को आप क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंसेस को केवल वेरी करके ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डायग्राम से अगर समझे तो और बेहतर तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मेरे प्यारे व्यूअर्स यहाँ पर देखिए, ये जो ड्राइंग आप देख रही है मैक्सवेल्स L ब्रिज का, मतलब मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज का ये डायग्राम है। इसमें देखिएगा तो ये जो इंडक्टर है यहाँ पर लगा हुआ है, इसका इंडक्टेंस वेरिएबल है और रेजिस्टेंस वेरिएबल है, ओके, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि ऑब्टेन्ड बाय वेराइंग C और L। अगर इसी सर्किट में मान लीजिए कैपेसिटर आपका कनेक्टेड होता और वो वेरिएबल होता, तो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को वेरी करते, ओके। उसी प्रकार से जब आप एंडरसन्स ब्रिज का यहाँ पर देखिए डायग्राम, इसमें जो है दो रेजिस्टेंसेस क्या होता है आपका वेरिएबल होता है, इसी को वेरी करके अल्टरनेटली हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस होता है। अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कि दिस AC ब्रिज इज यूज्ड ओवर वाइड रेंज बट नॉट मच एक्यूरेट, बट ऑन द अदर हैंड दिस AC ब्रिज कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन वैल्यूज ओवर वाइड रेंज विथ हाई एक्यूरेसी। मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, हमारा ये जो मैक्सवेल्स ब्रिज है इसकी मदद से आप
जो सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करते हैं वो ओवर वाइड रेंज तक मेजर कर सकते हैं। यहाँ लिखा है हम लोगों ने इज यूज्ड ओवर वाइड रेंज तक हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैक्सवेल्स ब्रिज जो है उतना एक्यूरेसी नहीं देता, मतलब उतना एक्यूरेट नहीं होता है। बट एंडरसन्स ब्रिज जो है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये एक ऐसा ब्रिज है जिसकी मदद से आप सेल्फ इंडक्टेंसेस को डिटरमाइन तो कर सकते हो, बट वो भी ओवर वाइड रेंज, वो भी हाई एक्यूरेसी लेवल के साथ। ये एक डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच, ठीक है। मैक्सवेल्स ब्रिज का एक्यूरेसी थोड़ा सा लो होता है, ओके, बट एंडरसन्स ब्रिज का जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा हाई होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए प्यारे व्यूअर्स क्योंकि इसमें जो हम लोग बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन करते हैं ना, वो कैपेसिटर या इंडक्टर को वेरी करते हैं इसमें, ठीक है। मतलब इसमें जो एलिमेंट्स है ना वो थोड़ा कॉस्टली भी है, ओके, और इसमें परफेक्टली बैलेंस ऑब्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्टी होता है। बट एंडरसन्स ब्रिज में जो एलिमेंट्स हैं वो थोड़ा सस्ता होता है, लो कॉस्ट का भी होता है, और आप ऐसा कह सकते हो कि इसको बैलेंस करना थोड़ा आसान भी होता है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंसेस का ज़्यादातर प्रयोग है। फिर जो आखिरी पॉइंट हम लोग लिखे हैं वो इसके कैपेसिटेंस के रिगार्डिंग लिखे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, हम लोग लिखे हुए हैं मैक्सवेल्स ब्रिज में जो इंडक्टर और कैपेसिटर होता है ना वो वेरिएबल होता है, लेकिन एंडरसन्स ब्रिज में जो कैपेसिटर हम लोग लेते हैं उसका कैपेसिटेंस को फिक्स रखते हैं, ठीक है। जैसे इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, देखिए ये एंडरसन्स ब्रिज का सर्किट डायग्राम है, इसमें कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्टेड है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो फिक्स्ड है। लेकिन अगर मैक्सवेल्स ब्रिज की बात करें तो मैक्सवेल्स ब्रिज दो प्रकार का है, एक होता है मैक्सवेल्स एलसी ब्रिज, ओके, जिसमें कैपेसिटर वेरिएबल होता है, और एक होता है मैक्सवेल्स एल ब्रिज जिसमें इंडक्टर वेरिएबल होता है। इसलिए यहाँ लिखे हम लोग कि दिस ब्रिज कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर और इंडक्टर। इस ब्रिज में कैपेसिटर और इंडक्टर आपका वेरिएबल होता है। लेकिन अगर हम लोग इस ब्रिज की बात करें एंडरसन्स ब्रिज की, तो इसमें आपका केवल और केवल कैपेसिटर होता है, लेकिन इसका वैल्यू भी फिक्स्ड रखा जाता है, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। मैक्सवेल्स ब्रिज और एंडरसन्स ब्रिज के बीच का ये छोटा सा कंपैरिजन था। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सकें।